स्टार्ट। देखो, आज हम लोग पीछे की बात करें तो कंपल्सरी प्रोटीन के बारे में जान गए हैं, टाइप के बारे में जान गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्यारे बच्चों, आप ये बात को बिल्कुल समझ सकते हैं, है ना, कि प्रोटीन के कार्य की बात मैं कर रहा हूं। प्रोटीन के कार्य अर्थात प्रोटीन का क्या काम, इस काम की बात मैं करूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसके बारे में आप ये जानिए कि इसका एक एक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, क्या कौन कौन सा काम होता है प्रोटीन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 पॉइंट, प्रोटीन का पहला काम है, हम सभी को ये मालूम है कि कोशिका में कोशिका द्रव, कोशिका में क्या चीज है, बिल्कुल, कोशिका में कोशिका द्रव भरा हुआ है, और इसी कोशिका द्रव को बनाने के लिए कोशिका द्रव मौजूद होता है, जिसे बनाने के लिए होता है। यानी पहला काम ये हो गया इसका कि कोशिका में कोशिका द्रव मौजूद होते हैं, और इस कोशिका द्रव को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है। क्या चीज का? प्रोटीन की आवश्यकता होता है। यानी पहला काम प्रोटीन का, हम लोग के बॉडी में बहुत सारा सेल है, और प्रत्येक सेल में कोशिका द्रव है, प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा को बनाने के लिए कोई चाहिए और नहीं बल्कि प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का पहला फंक्शन ही हो गया, यानी पहला इसका काम हो गया प्रोटीन का। कौन सी पहला काम हो गया इसका कि कोशिका द्रव को निर्माण करता है। दूसरा की बात मैं कर रहा हूं, प्रोटीन का दूसरा काम, सबसे बड़ा काम है, यदि किसी के पास मौजूद कोशिका और उस कोशिका में कोई अंग टूट गया हो, तब उसको मरम्मत करने का काम प्रोटीन का है। यानी टूटे फूटे कोशिकीय अंगों को प्रोटीन के द्वारा मरम्मत किया जाता है। यहां हम लिख लेंगे कि टूटे फूटे कोशिकीय अंगों को मरम्मत करने के लिए होता है। कौन होता है? तो प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरा नंबर में। किसने? तीसरा नंबर। एकदम ये बात तो सटीक माइंड में रखना है कि प्रोटीन का काम, मैंने प्रोटीन का कार्य, जैसे हम लोग को ऊर्जा की कमी हो गया या उष्मा की कमी हो गया, तो उसको भी प्रदान कौन कर रहा है? प्रोटीन। यानी उष्मा या ऊर्जा को निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है। यहां लिख लेंगे कि उष्मा एवं ऊर्जा को निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी यहां पे ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चों कि प्रोटीन का काम क्या है? उष्मा और ऊर्जा को निर्माण करने के लिए। अब हम चौथा नंबर पॉइंट की बात करते हैं। बहुत जबरदस्त पॉइंट ये है, याद रखना, है ना, कि प्रोटीन का काम है थायरॉक्सिन, एक थायरॉक्सिन हार्मोन है, समझे ना, थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन
हार्मोन, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन है बच्चों। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो अभिक्रिया धीरे हो रहा है उसको बढ़ा देना, जो काम धीरे हो रहा है उसको बढ़ा देना, थायरॉक्सिन का काम है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का भी निर्माण जो करता है प्रोटीन ही करता है, और प्रोटीन का काम है कि जो हम लोग की बॉडी में धीरे धीरे काम हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, उसको फास्ट करना, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। क्या करता है? कौन बढ़ाता है? प्रोटीन। कौन बढ़ा रहा है? प्रोटीन। तो ये भी याद रखिएगा। पांचवा आप याद कीजिए, ये प्रोटीन का काम गर्भवती महिला, जो गर्भ धारण की हुई महिला होती है या जानवर होता है, उन सभी को भी प्रोटीन दिए जाते हैं, इसलिए ताकि उसको हमेशा एनर्जी मिल सके, है ना। अब देखिएगा कि औरत जो होती है वो गर्भधारण की क्रिया कर ली तो डॉक्टर के पास बार बार जाएगी और चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर सलाह देगा भाई आप प्रोटीन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, पैकेट दे देगा उसका प्रोटीन का कि आप खाइए जाकर के इसको, है ना। घर का कुछ बात कहेगा कि आप घर में जाइए खाइए, क्या तो जितने मार्केट का फल है वो ले जाइए और उसको खाइए, है ना। पपीते को छोड़ करके, पपीते का नहीं बात कर रहे हैं हम, समझे ना, क्योंकि पपीता खाएगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन प्रोटीन की बात करें तो और भी सेब है, विभिन्न प्रकार के हिदाना है, अनेकों प्रकार के फलों को वो खा सकते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए भी दाल का सेवन करना पड़ता है, वो भी मसूर के दाल को सेवन करने पर, क्योंकि दाल जो है मसूर का दाल, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है। ऐसे तो सोयाबीन का बीज में भी होता है ना। तो ये केवल स्पेशल है क्या कि महिलाओं, जो गर्भवती महिला होती है उसके बच्चे को सही स्वस्थ रख सके, उस महिला को भी स्वस्थ रखे, इसके लिए प्रोटीन का जरूरत होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होता है। प्रोटीन का उपयोग इसलिए भी करना चाहिए हम लोग को कि कम से कम ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे बाल का पकना, दाढ़ी का पकना, ये देखा जाता है ना, ये प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है, इसलिए प्रोटीन का जरूरत होता है, प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है, प्रोटीन जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन के उपयोग के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब अगला हम बात कर रहे हैं आते, जैसे कि बहुत सारा धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, वो भी प्रोटीन का सेवन करते हैं, अर्थात प्रोटीन का उपयोग करते हैं। तो प्रोटीन का उपयोग इसलिए करते हैं कि ताकि उनको एनर्जी हमेशा बरकरार रह सके, हमेशा मिलते रहे, इसीलिए प्रोटीन का यह सभी उपयोग होता है। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि गर्भवती महिला एवं धावक को प्रोटीन का सेवन करता है, यानी गर्भवती महिला एवं धावक को प्रोटीन का सेवन करना पड़ता है, यानी सेवन करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिए। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहां ध्यान देना, हम प्रोटीन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? तो पहला काम है कोशिका में कोशिका द्रव है, और उस कोशिका द्रव को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है। दूसरा, टूटे फूटे कोशिकीय अंगों को मरम्मत करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होता है। अब बात करेंगे तीसरा कि ऊष्मा एवं ऊर्जा को भी निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रोटीन का ही। चौथा नंबर में थायरॉक्सिन हार्मोन, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन को भी निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो अभिक्रिया धीमी गति से हो रहा था उसे तीव्र गति से करने के लिए, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होता है। पांचवा, गर्भवती महिला एवं धावक को प्रोटीन का सेवन करना पड़ता है। और यदि छठा नंबर याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा इस चीज को कि प्रोटीन का उपयोग
रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग रोग से लड़ने के लिए किया जाता है, समझे ना, यानी किया जाता है क्या चीज के लिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रोटीन का उपयोग रोग से लड़ने के लिए किया जाता है, यानी रोग से लड़ना क्या चीज है। अब देखो हम लोग को कोई भी ऐसा, मान लिया किसी को राताउंदी हो गया, राताउंदी और रात में दिख ही नहीं रहा, कर रहा अरे दिख ही नहीं रहता, कौन सी करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, उसको विटामिन भी चाहिए और प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगा, समझ गए ना। या मान लिया जाए कि बॉडी में कोई चीज की कमी हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए। हीमोग्लोबिन की ही कमी हो गया तो क्या चाहिए भाई, प्रोटीन चाहिए। हीमोग्लोबिन कहां से मिलेगा, तो प्रोटीन से मिलेगा। तो ये सभी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। आप याद रखिएगा इस चीज को कि कहां से मिलने वाला है जो